पौधे हमारे चारों ओर हैं। वो हर आकार और साइज में आते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं जैसे मोस, जबकि कुछ विशाल होते हैं जैसे रेडवुड ट्री। धरती पर जीवन के लिए पौधे बहुत जरूरी हैं। वो हमें ऑक्सीजन, भोजन और आश्रय देते हैं। पौधों को जो चीज खास बनाती है वो है अपना खाना खुद बनाने की उनकी क्षमता। वो ऐसा फोटोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया के जरिए करते हैं। फोटोसिंथेसिस में पौधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके चीनी बनाते हैं। यही चीनी उनकी ऊर्जा का स्रोत होती है। पौधे बहुत ही रोचक जीव हैं। उनका जीवन चक्र जटिल होता है और पर्यावरण में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस ऐसे में हम पौधों की दुनिया के बारे में जानेंगे। हम उनकी विशेषताओं, उनकी जीवन प्रक्रियाओं और हमारे ग्रह के लिए उनके महत्व का पता लगाएंगे। आइए पौधों के इस अद्भुत संसार की यात्रा शुरू करते हैं। पौधे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसका मतलब है कि वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। उन्हें दूसरे जीवों को खाने की जरूरत नहीं होती है। यही चीज उन्हें जानवरों से अलग करती है जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। पौधों की कोशिकाएं जानवरों की कोशिकाओं से अलग होती हैं। पौधों की कोशिकाओं में सेल्यूलोज से बनी एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल पौधों को उनका हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है। पौधे अपने जीवन चक्र में अलग अलग अवस्थाएं दिखाते हैं। वे बीज के रूप में शुरू होते हैं, फिर अंकुरित होते हैं और विकसित होकर परिपक्व पौधे बनते हैं। कुछ पौधे फूल पैदा करते हैं जो प्रजनन में मदद करते हैं। पौधों में प्रजनन लैंगिक या अलैंगिक हो सकता है। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मकों का संलयन शामिल होता है। अलैंगिक प्रजनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। पौधों में प्रजनन और अपने बीजों को फैलाने के आकर्षक तरीके होते हैं। पादप जगत विशाल और विविध है। इस विविधता को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पौधों को अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया है। मुख्य वर्गीकरण प्रणालियों में से एक पादप जगत को 4 प्रमुख समूहों में विभाजित करता है। ये समूह हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। थैलोफाइट सबसे सरल पौधे हैं। उनके पास असली जड़ें, तना या पत्तियां नहीं होती हैं। शैवाल थैलोफाइट के उदाहरण हैं। ब्रायोफाइट थैलोफाइट की तुलना में थोड़े अधिक जटिल होते हैं। उनके पास जड़ जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें राइजोइड्स कहा जाता है। मॉस और लिवरवॉर्ट्स ब्रायोफाइट के उदाहरण हैं। टेरिडोफाइट में अच्छी तरह से विकसित जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। उनके पास पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए एक संवहनी प्रणाली भी होती है। फर्न टेरिडोफाइट के उदाहरण हैं। स्पर्मेटोफाइटा पौधों का सबसे उन्नत समूह है। वे बीज पैदा करते हैं। इस समूह को आगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में विभाजित किया गया है। जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म फलों में संलग्न बीज पैदा करते हैं। भाग 4, थैलोफाइटा अग्रणी। थैलोफाइटा पौधों का एक आकर्षक समूह है। वे संरचना में सरल हैं, लेकिन विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अक्सर जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, जो कई खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाते हैं। थैलोफाइट के सबसे प्रसिद्ध समूहों में से एक शैवाल है। शैवाल अविश्वसनीय रूप से विविध हैं, आकार में सूक्ष्म एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर बड़े समुद्री शैवाल तक। वे जलीय वातावरण में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। थैलोफाइट का एक अन्य समूह कवक है। जबकि कवक को कभी पौधों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, अब उन्हें एक अलग जगत में रखा गया है। हालांकि वे थैलोफाइट के साथ कुछ समानताएं साझा करते हैं, जैसे कि उनकी सरल संरचना और संवहनी ऊतकों की कमी। थैलोफाइट जीवन की उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। अपनी सरल संरचना के बावजूद वे पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में आवश्यक भूमिका निभाते हुए विविध वातावरण में पनपते हैं। भाग 5, ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर। ब्रायोफाइट को अक्सर पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए नम वातावरण की आवश्यकता होती है। उनके पास असली संवहनी ऊतक की कमी होती है, जो उनके आकार और पानी के परिवहन की क्षमता को सीमित करता है। हालांकि उनके पास कुछ अनुकूलन है जो उन्हें नम आवासों में पनपने की अनुमति देते हैं। मॉस एक प्रकार का ब्रायोफाइट आमतौर पर छायादार और आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है।
वे मिट्टी के कटाव को रोकने और जल चक्र को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिवरवर्ट्स एक अन्य प्रकार का ब्रायोफाइट नम वातावरण में भी पाया जाता है। उनके पास एक छप्पटा लोबेड रूप है और बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। ब्रायोफाइट पादप जीवन की अविश्वसनीय विविधता को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि कद में छोटे हैं, वे अपने पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भाग 6, हमारे ग्रह के संरक्षक। पृथ्वी पर जीवन के लिए पौधे आवश्यक हैं। वे अधिकांश पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक हैं, जो अनगिनत जीवों को भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वे हमारे ग्रह के वायुमंडल के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह ऑक्सीजन मनुष्यों सहित जानवरों के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वन विशेष रूप से बड़े पैमाने पर कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हैं। पौधे मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, जल चक्र को नियंत्रित करते हैं और जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आवास प्रदान करते हैं। पृथ्वी पर पादप जीवन की विविधता जैव विविधता को बनाए रखने और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाली पीढ़ियों के लिए पादप जीवन की रक्षा और संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है।